बी गार्डन में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ बचाओ प्राण बचाओ, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ के नाम से रैली निकाली गई। प्लास्टिक हटाओ, 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 प्लास्टिक हटाओ। जिसमें स्कूली बच्चे, कोस्ट गार्ड, आर्मी, पुलिस, स्थानीय लोग और मॉर्निंग वॉकर शामिल थे। बी गार्डन के कर्मचारी तो थे ही, साथ में इतने सारे लोग शामिल थे। कम से कम 700-800 लोगों की इस रैली को उन्होंने बी गार्डन के पहले गेट से ले जाकर दानिश शेख लेन होते हुए बी गार्डन के दूसरे गेट से अंदर किया और वहाँ पर प्लांटेशन किया। इसके लिए धन्यवाद है इंचार्ज बी गार्डन के देवेंद्र सिंह जी का, पूर्व डायरेक्टर माओ का और प्रतिभा जी। कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस जन जागरण रैली में आप सभी का स्वागत है और कृपया ध्यान रखें, इस रैली के माध्यम से आज हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन के प्रति समाज को, हमारे आसपास के वातावरण में रहने वाले सभी लोगों को, हम सभी लोगों को बचाना है। प्लास्टिक पॉल्यूशन वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या हम सभी के स्वास्थ्य के लिए और वातावरण के लिए बन चुका है। हम सभी के सहयोग से ही इस पॉल्यूशन से हम सब मुक्ति पा सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम एक विशेष थीम के साथ है, एंडिंग। कर्नाटक में बेचो नहीं जाओ ना। ये घोड़ा हाँ डालना है सामने वृक्षारोपण के पश्चात जो प्ले कार्ड दिए गए अरे बच्चों को थोड़ा सा सामने से हटाओ, सामने से हटाओ, अरे सामने से हटाओ, सामने से हटो, सामने से हटो। पौधे जिनकी संख्या काफी घट गई है। है वो एंडेमिक तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, हमारा इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एंडेमिक पौधा है। वो इंडिया यहाँ का मिलता है, कहाँ पर भी नहीं। आज पूरे विश्व में हर कोने कोने में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण को बचाने के लिए तरह तरह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में पौधों की 120 से अधिक प्रजातियों का रोपण करेंगे। अरे थोड़ा ऊंचा करो, थोड़ा ऊंचा करो। दोनों साथ bulb light now that
इसका लेवल कर दिए हो ना? ये लगा है सर, जस्ट थोड़ा सा हल्का वाटर देना होगा, पानी का ज़्यादा जरूरत नहीं। आइए सर, अब आप आइए सर। सर आइए। अरे आइए ना, आप आइए ना। हम अभी तक आपका हम लोग लिए भी नहीं है। ले लो उसका कैमरा, ले लो तो कहाँ चला गया? तो एक साथ इधर देखिए थोड़ा सर। ऑन करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए सर। अच्छा समय जैसा यहाँ से थोड़ा मत लो। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जोर से बच्चों, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पर्यावरण के पेड़ लगाओ, जो हिसाब है उसके हिसाब से जो काम हो रहा है वो बी गार्डन कर रही है। आप देख रहे हैं बी गार्डन पेड़ बचाओ की एक पेड़ लगाओ, समृद्ध रैली निकाल रही है। ऊपर नहीं है जाने का कहीं पर। प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ। ऐसी गंदी स्थिति है, देखिए। हाँ? सर, आप ये रैली निकाल रहे हैं क्या सोच के? हम लोग हर साल रैली जो है पर्यावरण के दिवस के दिन जो है वो गार्डन के अंदर करते थे। तो इस बार हम लोगों का बाहर रैली करने का उद्देश्य ये है कि जो है बाहर जो है लोगों को, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनके बीच में जाना, मतलब आम नागरिकों के बीच में जाना, ताकि उनको हम अवेयर कर सकें। और ख़ास करके इधर से कोई खास करके जैसा आप जान रहे हैं कि इस साल जो है हमारा इंडियन प्लास्टिक पोल्यूशन थीम है वही विश्व पर्यावरण दिवस का। तो उस प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम ना यूज करें, हम बिल्कुल से इसे जड़ से उखाड़ फेंकें। और ये रैली बाहर लेके आने का मतलब ये हमारा है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन से या जो कचरे हैं, खास करके लोग साइड में जो लोग रहते हैं वो अवेयर हों और गार्डन के अंदर किसी तरह से इस तरह से प्लास्टिक और कचरा गार्डन के अंदर न फेंका जाए। आप इस रैली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जनमानस जागरूक हो पाएगा? जरूर बाहर अगर इसको देखेगा, छोटे छोटे बच्चे हम लोग साथ जो है आज जा रहे हैं, इतने लंबे रास्ता तय कर रहे हैं, कम से उनको देख करके लोगों को जागना चाहिए और आने वाले टाइम में इसको जो है जीवन में पालन करना चाहिए डेली लाइफ में। পরিবেশ দিবস উদযাপন কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করছি। मैडम, मैं आपको ढूंढते हुए आया, गाड़ी पीछे में है हम लोगों का। अगर आप जब चलने नहीं सकेंगे पीछे में रुक जाइएगा, गाड़ी है। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে একই সঙ্গে আমরা খুব গর্বের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা যারা कम से कम 500 लोगों की यहाँ पर ये पेड़ बचाओ के लिए रैली निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस रैली में सारे प्रबुद्धजन, पुलिस, कोस्ट गार्ड, आर्मी और छोटे छोटे स्कूली बच्चे वे भी शामिल है कि पेड़ बचाओ देश बचाओ, पेड़ बचाओ प्राण बचाओ, पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, इस स्लोगन के साथ वे चल रहे हैं। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে
বাণিজ্যিক লেন বাস স্ট্যান্ডে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে, এবং আমরা খুব আনন্দ পাচ্ছি এটা দেখি যে একই সময় এখান দিয়ে একটা র্যালি দিয়ে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মানুষের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই। फोटो जो किया है उन लोग शेयर कर देंगे। हमारे भारत के लोग आए हैं, बच्चे, वृद्ध, जवान, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और जैसे आपको पता होगा कि भारतीय तटरक्षक जो है मैरीन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा काम करता रहता है। और हम जो है केवल प्रोटेक्शन, केवल प्लांट्स एक्सेट्रा का ही नहीं, बल्कि एक ऑलिव रिडली टर्टल्स है जो कि उड़ीसा कोस्ट में आते हैं, उनके प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वर्ष जो आरीबाडा है, आरीबाडा भी मास नेस्टिंग ऑफ द टर्टल्स इन उड़ीसा कोस्ट वो काफ़ी कामयाब रहा है। और करीब 6 लाख से ज़्यादा टर्टल्स जो है हैचिंग के लिए आए थे ऋषिकेलिया रिवर माउथ, गहर माता वगैरह में। और ये जो हमारा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ओलिवर, ये करीब 6 महीने चलता है, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि टर्टल्स गेट ए पैसेज, फ्री पैसेज, वो जो है फिशिंग नेट्स वगैरह में फंस ना जाएं। और जो है उनका जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है वो आगे हमेशा बढ़ता है। इसके अलावा हम कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम्स करते हैं अपने फिशरमैन के लिए, और उनको ये बताते हैं कि अगर प्लास्टिक समुद्र में जाएगा, नेट्स का होता है प्लास्टिक या दूसरी प्लास्टिक अगर समुद्र में जाएगी तो वो फिशरीज़ को अफेक्ट करता है और फूड चेन में आके फिर हमेशा जो है वो मनुष्य के कंजम्पशन में ही आएगा, और उसके साथ ही उनकी जीविका मिलती है। तो फिशरमैन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्लास्टिक वगैरह का कंट्रोल नहीं करेंगे समुद्र में तो उनकी जीविका के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये सारा कार्य हम करते रहते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं। और हम जो है भारतीय तटरक्षक एक ऐसा आर्म फोर्स है जिसके कि चार्टर में ये बताया हुआ है कि प्रिजर्व एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट, ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सभी को धन्यवाद करता हूँ जो इतनी मात्रा में यहाँ पे आए हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए एनवायरनमेंट। धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद सर। थैंक यू। विश्वास इंशाल्लाह। सर, आज के वृक्षारोपण पे क्यों आपने किया और ये जागरूकता फैलाने के लिए जो किया है इसका भी कारण बताएं। You see, today the world is facing very big challenge on environment. We are facing about global warming, climate change, and all those things. And this is due to human activities. And one of the biggest problem today we face in pollution is plastic. So today on this World Environment Day, this is not only in India, the whole world is celebrating this World Environment Day. And on this day, the theme is no plastic. So that is why trying to stop the use of plastic or to slowly do away plastic use, because plastics are not degradable, easily degradable. So they can stay for a long time, and that create a lot of problems for pollution. So that is why on this World Environment Day, the garden has organized this program with the public and the school children especially. And also we have got participation from Indian Coastal Guard, then State Bank of India, and other also many schools have come. And this is not just to come and do some ceremony or just a symbol, but we want everybody to understand that the importance of this celebration and the theme which we say no to plastic. This is very important because plastic is one of the most problem creating in the world today. So on this occasion, we do that. We make the slogan and create awareness among the public. At the same time, we also come here in the garden to do plantation, because if we plant one tree, it is going to contribute a lot to the environment, because plants are the source of oxygen and fresh air for all. So that is why in cities like in Calcutta, where there is only concrete jungles, no trees also, but in this garden
Fortunately, this green lung of Calcutta, and that's why people living here are surrounding. They should be fortunate, and we request everybody to participate in this kind of occasion, and also not only just participation, but when you go home, practice or tell your neighbors also that let us stop using plastic all again. Thank you so much. sir. Thank you. Your name, sir? I'm Dr. Ashiho Mao, former director of BSI. थैंक यू सर। आज के पर्यावरण दिवस पे आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? बीइंग हेड ऑफ दिस गार्डन, जैसे कि हम इस गार्डन के कार्यालयाध्यक्ष हैं, और हमारा मकसद ये था कि जैसे आप देखें हैं कि हमारा पर्यावरण मंत्रालय जो है ऑलरेडी हम लोगों को एक संदेश दिया है कि हम इस पर्यावरण दिवस को और प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है आम पब्लिक तक ले जाएं। तो इसलिए आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनी गार्डन इस बार जो है हम लोग रेगुलर रैली जो है प्लांटेशन ये गार्डन में करते हैं। तो इसलिए हम लोगों का मकसद इस बार ये था कि बाहर जो है जाना, पब्लिक और बच्चों को लेकर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी इसके बारे में जो है पर्यावरण दिवस और इन्वायरमेंट और प्लास्टिक के बारे में रोकने के लिए जो है मैसेज जाएगा। और हम लोगों का खास गार्डन के सराउंडिंग्स में पूरी आज जो मैस रैली की उसमें एक हमारा खास मकसद था कि कहीं पे ये रिपोर्टिंग है कि बाहर से लोग प्लास्टिक या कचरा फेंकते हैं गार्डन में, उसमें एक संदेश जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के साथ आज वॉक कर रहे थे, तो कम से कम उनको देख करके लोगों को जागरूक होना चाहिए। और ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में आया हुआ है। अगर आप देखें तो हावड़ा आज के डेट में हमारा जो है डर्टीस्ट सिटी है इन इंडिया, आई थिंक इन एशिया आल्सो। तो अगर हम आज अवेयर नहीं हुए, बाहर रोड्स पे जाएं, चीज़ें देखें, प्लास्टिक देखें, बहुत बुरे हाल हैं। अगर हमारा गार्डन देखें, गार्डन पूरा नीट एंड क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, बट बाहर से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए लोगों से, जो कि जो है अंदर कुछ ऐसे प्लास्टिक न फेंकें। जो लोग आए भी अंदर उसे कोशिश करें प्लास्टिक ना ले आएँ उसे, और सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल ही ना यूज करें। और ये बहुत ही इजी है, चाहे हमारे अंदर से हम चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर के हम बाहर ये मैसेज देना चाहे हैं बच्चों के रैली के थ्रू कि जो है सभी आदमी जो है बाहर जो है कॉमन सिटीजन्स इसके प्रति जागरूक हों। और इसी सिलसिले में हम 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके आज इस बागान में 200 से 300 प्लांट जो है बहुत ही रेयर और थ्रेटेन प्लांट्स का प्लांटेशन किया जा रहा है, जिसमें थ्रेटेन प्लांट हैं, क्लाइंबर हैं, साइकेट्स हैं और पाम्स के बहुत सारी रेयर वैरायटी का प्लांटेशन आज किया जा रहा है। कितने लोग इस रैली में शामिल थे? उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा लोग शामिल थे इस रैली में। अच्छा, कोस्ट गार्ड आपके साथ शामिल था और कौन शामिल था? पुलिस? हमारे साथ SBI बैंक के लोग शामिल थे, हमारे पास साथ स्काउट गार्ड के बच्चे शामिल थे, तमाम स्कूल के बच्चे शामिल थे, और हमारे मॉर्निंग वॉकर्स हमारे आज खास करके शामिल थे, क्योंकि मॉर्निंग वॉकर्स 8000 से ज़्यादा मॉर्निंग वॉकर्स हैं। तो मॉर्निंग वॉकर्स का योगदान भी इस गार्डन में बहुत ही महत्व है, और उनका लगातार योगदान हमें मिलता रहा है और आशा करते हैं कि मिलता रहेगा। सर, एक स्पेशल क्वेरी है जो आपका यहाँ पे जो टी प्लांटेशन हुआ ना, उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। टी प्लांटेशन जैसा कि हम लोगों ने 30 तारीख को उसको ओपन किया है। तो टी का हम सभी जानते हैं कि गार्डन से ही कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ इसका हिस्ट्री है। तो उसको टी यहाँ पे अभी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो उसको देखते हुए कैसे उसको सर्वाइव कराया जा सकता है यहाँ पे, उसको सॉइल प्रिपरेशन एंड देन क्लाइमेटिक कंडीशन, शेड एरिया, देन सॉइल रिड्यूस करके एंड ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर डाल करके ट्राई किया गया, और आशा करते हैं कि प्लांट सर्वाइव करेंगे। 80% से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। अभी सेल काउंटर हमारा ओपन हुआ है, जिसमें कुछ 72 प्लांट्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, और एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिस्पांस मिला है कि हमारे सारे प्लांट जो है सेल काउंटर से सेल आउट हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम लोग, और ये हमारे लिए खुशी का बात है कि वो प्लांट जो गए हैं कहीं न कहीं प्लांट होंगे, तो इससे इन्वायरमेंट के प्रति इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे मिलेगा वो? सेल मेन गेट पे काउंटर है, वहाँ पे इजिली वहाँ पे एक्सेस करके, तो वहाँ पे सेल काउंटर मंडे टू फ्राइडे खुला हुआ है, तो वहाँ से ले सकते हैं। कितना बजे? मैम वहाँ 10 बजे से 12:30 बजे तक अभी प्रोविजन खोला गया है, रिस्पांस के अनुसार उसको चेंज किया जाएगा। थैंक यू। योर नेम प्लीज? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं इस गार्डन का हेड। थैंक यू सर। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic
garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now